पार्टी है क्लास 11th उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आपकी 11th की इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बेसिकली इस किताब में, इस बुक में 8 चैप्टर्स हैं। यूपीएससी की जब भी प्रिपरेशन हम करते हैं तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी के थ्रू ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो सिर्फ 11th क्लास की इकोनॉमी, 11th और 12th में दोनों हमें पढ़नी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी इकोनॉमी जो है वो है आपकी 11th क्लास इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। उससे हम स्टार्ट करते हैं। इस किताब में 8 चैप्टर्स हैं टोटली, जो ये बताता है, स्टार्ट करता है कि जब भारत को आज़ादी मिलती है 1947 में, तब भारत की अर्थव्यवस्था किस तरीके से थी। 1947 से लेके तकरीबन जो हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, उस वक्त हमारे भारत की अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या था। फिर उसके बाद जो लास्ट के चैप्टर्स हैं, 2-3 चैप्टर्स हैं, उसमें भारत की जो ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल डेवलपमेंट, क्या विकास क्या रहा, भारत की बेरोज़गारी का जिक्र है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जिक्र है, वर्तमान चैलेंजेस उसका जिक्र है। तो स्टार्टिंग के जो 2-3 चैप्टर्स हैं वो कुल मिलाकर ये दर्शाता है कि ब्रिटिशर्स से आने से पहले क्या स्वरूप था ब्रीफली, और जब हमें आज़ादी मिली तो भारत की अर्थव्यवस्था किस तरीके से डगमगाई हुई थी। अब पहला चैप्टर जो हमारा सन 1947 से लेकर जो फेज़ आपका स्टार्टिंग का 1952 कह सकते हैं, यूनिट 1 में जो कवर कर रहा है वो बेसिकली कवर कर रहा है, बताना चाह रहा है कि भारत को जब आज़ादी मिली, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट या फिर इंडियन इकोनॉमी ऑन द इवनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि उस शाम को जब आज़ादी मिली है 1947 में, जब जो जितने ब्रिटिशर्स थे जब वो जा रहे हैं भारत छोड़कर चले गए हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या रह गया है। तो मैंने कोशिश करी है कि उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये इनलाइटन करूं कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से थी जब ब्रिटिशर्स हमारे भारत में नहीं आए थे। क्योंकि आज़ादी के टाइम पे जो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप रहा है वो भारतीयों की देन नहीं है, वो ब्रिटिशर्स की देन है। भारतवासियों की वजह से तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा चमकी थी, ग्रोथ किया था पूरे ग्लोबली। तो आइए देखते हैं प्री ब्रिटिश एरा व्हेन इंडियाज़ इकोनॉमिक सिस्टम वाज ऑटोनॉमस, जब वो ऑटोनॉमस था, उस पर किसी और देश का कोई नियंत्रण नहीं था। अगर मैं बात करती हूँ ब्रिटिश एरा जो हमारा स्टार्ट करीबन 200 साल इन्होंने हम पे राज किया। उससे पहले हमारी भारत की अर्थव्यवस्था या भारत का जो आर्थिक व्यवस्था थी वो ऑटोनॉमस थी। ये वो समय था जहाँ पर व्यापार अपनी चरम जो सीमा था उसे छू रहा था। जो हमारे भारत की कृषि थी वो बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश कर रही थी, व्यापार फ्लॉरिश कर रहा था, इंडस्ट्रीज़ जो थी, घरेलू इंडस्ट्रीज़ थी, इंडिजीनस थी, हम किसी पे निर्भर नहीं थे। ये तमाम क्षेत्रों ने भारत का जो फाउंडेशन था उसको इस तरीके से मजबूत बनाया था जो ग्लोबली हमें जाना जाता था, एक मजबूत आर्थिक व्यवस्था के नाम से। कृषि डोमिनेंस रहा। जब हमें आज़ादी मिली उस वक्त हमारी कृषि में नो डाउट 85% पॉपुलेशन निर्भर थी, लेकिन तब हमारी कृषि इस तरीके से थी जो विकसित नहीं थी। इरिगेशन सिस्टम बहुत ही पुअर था, कल्टीवेशन बहुत डाइवर्स नहीं था, आयात पर हम निर्भर थे दूसरे देशों के। जब हम फूड के लिए डिपेंड होते हैं दूसरे देशों पर, तो आप समझ लीजिए कि हमारा विकास निश्चित रूप से डगमगा रहा है। और प्री ब्रिटिश एरा की बात करें तो एग्रीकल्चरल हमारे भारत में डोमिनेंस था, बैकबोन था हमारी अर्थव्यवस्था का, इस तरीके से कि एडवांस इरिगेशन सिस्टम था, जो क्रॉप कल्टीवेशन होता था वो डाइवर्स होता था, कोई एक नहीं, बहुत ज़्यादा हमारा डाइवर्सिटी थी। सेल्फ सफिशिएंट थे हम फूड प्रोडक्शन में।
जो हमेशा से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी को जिसने हमेशा से कंट्रीब्यूट किया। हमें दूसरे देशों पे आयात फूड के लिए हम निर्भर नहीं थे। भारत का जो ट्रेड रूट्स था वो इतना विकसित था, इतनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है भारत की कि जिसने बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रेड रूट्स को डेवलप किया, जो दूसरे देशों के साथ कनेक्ट होने में जिसने माहिर हासिल करे। और यही वो कारण था जिसकी वजह से भारत की जो वस्तुएं हैं वो पूरे अक्रॉस ग्लोबल फेमस हुई। दूसरे देशों के साथ हमने व्यापार किया क्योंकि हमारा ट्रेड रूट्स बहुत विकसित था, जिसने फैसिलिटेट किया एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आइडियाज़ एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। तमाम फैक्टर्स ने इकोनॉमिक ग्रोथ को फ्लॉरिश किया। भारत की अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, उद्योग की बात करें, तो घरेलू उद्योग बहुत ही ज़्यादा विकसित था, जिसके अंदर टेक्सटाइल, मेटलर्जी, हैंडीक्राफ्ट्स बहुत ज़्यादा एडवांस था। और इतना एडवांस था कि पूरे ग्लोबल लेवल पे हाई डिमांड रहती थी भारत के हैंडीक्राफ्ट्स की। इस इंडस्ट्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाया था अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर अगर हम बात करते हैं कॉलोनियलिज्म की, जब ब्रिटिशर्स हमारे भारत में अपनी कॉलोनी को विकसित करते हैं तो भारत की बैकबोन को ही तोड़ दिया। भारत को सप्लायर बनाया रॉ मटेरियल का और इंपोर्टर बना डाला फिनिश्ड गुड्स का। हम हैंडीक्राफ्ट्स को बेचा करते थे, लेकिन अब हम मशीनी वस्तुएं खरीद रहे थे, जिससे हमारा हैंडीक्राफ्ट्स बहुत ही महंगा हो गया था। महंगा होने से उसकी मांग भी कम हो चुकी थी। ब्रिटिशर्स ने हमारे ऑटोनॉमस इकोनॉमिक सिस्टम को तोड़ के रख दिया और हमारे उद्योगों को भी ख़त्म कर दिया। हमें हमारी अर्थव्यवस्था को इस तरीके से बना दिया कि हम उन पर आश्रित हो गए, जिसने हमारी इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी के जो शिफ्टिंग था, जो अपग्रेड से डाउनग्रेड किया, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि प्री ब्रिटिश एरा जो भारत में था वो ऑटोनॉमस इकोनॉमिक सिस्टम रहा, जो फ्लॉरिश्ड हुआ थ्रू एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़। और ये वो समय था जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया ग्लोबली। कल्चरल रिचनेस हमारे भारत की जानी जाती थी पूरे वर्ल्ड में। तो ये एक आप कह सकते हैं प्रारूप है। यूनिट 1 स्टार्ट करने से पहले, यूनिट 1 हम कल स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं बताऊंगी कि कैसी अर्थव्यवस्था थी जब ब्रिटिशर्स आए हमारे। 1947 से हम स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा सा स्वरूप बताया कि 1947 से पहले हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से थी, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स हम 2025 टारगेट कर रहे हैं। एनसीईआरटी से यूपीएससी लाइन से क्वेश्चन, सिंगल लाइन से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, स्टेटमेंट दे देता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारत न केवल कृषि क्षेत्र में प्रधान था, भारत उद्योग में भी प्रधान रहा है प्री ब्रिटिश एरा में। इसके साथ ये आज हम समाप्त करते हैं। आई एम कंक्लूडिंग दिस सेशन हेयर ओनली। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you. Good day.